सभी आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद कीजिए। अपने तन को स्थिर और मन को शांत कर लीजिए। आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, अपने सारे बोझ को उस स्थान पर महसूस करें और शरीर को ढीला और शांत रखें। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु आदिनाथ के चरणों में अपने ध्यान को लेकर जाएं। महसूस करें कि उनके चरणों से एक सुनहरे रंग का प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपको ऊर्जा से भर रहा है, आपको भीतर से शुद्ध और शांत कर रहा है, क्योंकि यह प्रभु आदिनाथ का तेज है, उनका ओज है, ऑरा है। इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। बड़े भाग्य से आपने प्रभु की भक्ति के लिए यह जो समय निकाला है, इसका पूरा उपयोग सिर्फ आदिनाथ की भक्ति में ही उपयोग करें। जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल चुकी है। सभी देवी देवता, पंचतत्व और नवग्रह आपके आसपास इकट्ठा होना शुरू कर रहे हैं। सभी देवता आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको दिव्य मार्गदर्शन से परिपूर्ण कर रहे हैं। देवता की एनर्जी, उनकी आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा हर कदम पर शांति और सिद्धि देने के लिए तैयार है। नवग्रह आपको अपनी मंगल दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। ग्रहों की चेतनाएं, ग्रहों की एनर्जी आपके जीवन में संतुलन, सद्बुद्धि और सिद्धि का संचार कर रही है। पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बना रहे हैं। ये पंचतत्व आज की साधना में आपके रक्षक हैं, ताकि इस पावन भक्ति में कोई भी बाधा प्रवेश न करने पाए। अपनी बंद आंखों से कल्पना कीजिए कि इधर आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लीन हैं और उधर ब्रह्मांड, जो खुद भी प्रभु आदिनाथ की भक्ति करता है, उस ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्य पूर्ण करने में लग चुकी हैं, सक्रिय हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर वहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं।
तो चलिए आज की जर्नी रिलीज योर एंजाइटी एंड योर फियर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जुड़ते हैं गाथा नंबर 2 की ताकत के साथ, उसकी एनर्जी के साथ। आज हमें अपने भीतर की बेचैनी को, एंजाइटी को, किसी भी चिंता को यहीं पर छोड़कर जाना है। जब हम इस मेडिटेशन से उठेंगे तो हम अपने आप को हल्का और पहले से अधिक पॉजिटिव और प्रसन्न महसूस करेंगे। ऐसा निश्चय मन में धारण करके आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। बाकी का कार्य मंत्र और प्रभु की प्रभुता स्वयं ही कर लेगी। जब मन बार बार एक ही सोच को दोहराने लगे, हर समाधान के बाद भी भीतर वही बेचैनी बनी रहे, तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा अटक गई है। गाथा नंबर 2 उसी रुकावट को हटाती है। यह गाथा मन के भीतर की भारी परतों को, लेयर्स को धीरे धीरे रिलीज करती है। स्ट्रेस, कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, इन सभी की थकान को डिसॉल्व करती है। जब हम गाथा 2 को बहुत शांति से सुनते हैं या जपते हैं तो हमारी सोच में एक ठहराव आने लगता है। हमारी भावनाएं संतुलित होने लगती हैं। हमारा मून बैलेंस होता है। मून मतलब हमारा चंद्रमा, जो हमारा इमोशंस का कारक है, वो बैलेंस होने लगता है। तो इसीलिए हम आज चिंताओं को दूर करने के लिए, अपनी एंजाइटी, अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल करने के लिए गाथा नंबर 2 से ही प्रारंभ करेंगे। इसे सकलार्थ सिद्धि मंत्र भी माना गया है। इसे पढ़ने से ऑरा स्ट्रांग होती है। लोग आपकी बातों को समझना और पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। इमोशनली आप स्ट्रांग बनते हैं। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और मंत्रों से निकलती हुई ऊर्जा को, एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश करते हुए और कार्य करते हुए महसूस करें। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथये स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथये स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सर्व विघ्न विनाशक और कष्ट निवारक रिद्धि और मंत्र, जिसको पढ़ने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जो समस्याएं सर दर्द की तरह हमारे पीछे पड़ी रहती हैं, वो भी शांत होती हैं। इसीलिए गाथा नंबर 2 को सरदर्द की मुक्ति का कारक भी माना गया है। विश्वास रखिए, जब आप श्रद्धा पूर्वक रिद्धि और मंत्रों का जाप सुनेंगे
तो सभी सरदर्द वाली समस्याएं और चिंताएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलाट सिद्धीणम्। 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 भक्तांबर स्तोत्र के इन गाथाओं की, इन रिद्धि मंत्रों की शक्ति को अपने भीतर महसूस कीजिए, अपने ऊपर बरसता हुआ सा महसूस कीजिए, मानो आज स्वयं प्रभु अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बिखेर रहे हों और आपके एनर्जी फील्ड से सारी नेगेटिविटी, चारों प्रकार की कषाय तुरंत बाहर आ गई और आप पॉजिटिविटी से, शुभ ऊर्जा से और आनंद से भर उठे, क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र का प्रत्येक काव्य अलग अलग दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, जो साधक के जीवन में नई ऊर्जा और आशा को भर देता है। परंतु एक अन्य बात भी सत्य है कि भक्तांबर मंत्रों की ओर, रिद्धि मंत्रों की ओर सिर्फ वही व्यक्ति आकर्षित होता है जिसके पुण्य काल का उदय प्रारंभ हो गया है, और जब ये शुभ समय स्टार्ट होता है तो मानो ब्रह्मांड स्वयं हमें इन मंत्रों की शरण में ले आता है। आगे बढ़ते हुए हम जुड़ते हैं भक्तांबर स्तोत्र की 7वीं गाथा के साथ। गाथा नंबर 7 हमारे भीतर एक ऐसी क्लैरिटी लाती है जिससे उलझनों का भार हटने लगता है, भीतर हल्कापन महसूस होता है। ये गाथा हमें फियर, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, बेचैनी, इन सब से बाहर निकाल ले जाती है। गाथा नंबर 7, जिसे भुजंगम विष उपशमक माना जाता है, यानी इसके प्रभाव से किसी भी प्रकार का जहर हो वो उतर जाता है, चिंता का जहर समाप्त हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। प्रभु की प्रभुता से आपके शरीर और मन में जमा हुई सारी थकान, सारा तनाव, सारा भारीपन ढीला पड़ रहा है। आपका ध्यान प्रभु के चरणों में लीन है और भीतर से हल्के हल्के धुएं जैसे कण बाहर निकल रहे हैं। ये
काले कण आपकी चिंताएं हैं, आपकी एंजाइटी है। कुछ काले कण स्ट्रेस है और कुछ बेचैनी है। प्रभु के चरणों के प्रभाव से, उनकी एनर्जी से ये सब हवा में घुलकर गायब हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है। एक ठंडी सी ऊर्जा आपके भीतर को शांत एनर्जी से भर रही है। एक गहरी सांस लें और प्रभु की इस प्रभुता को, इस एनर्जी को अपने भीतर पूरे अस्तित्व में समा जाने दें। तो चलिए गाथा नंबर 7, जो सर्वजन वशीकरण भी मानी जाती है, और अगर आपके भीतर की शांति खो गई है तो वो भी इस गाथा को पढ़ने से मिल जाती है। तत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। आगे का मंत्र पढ़ते समय आप सभी महसूस करेंगे कि मंत्रों के प्रभाव से सभी प्रकार के उपद्रव और कष्ट दूर हो रहे हैं। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्रीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्रीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा।
मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। मंत्र आपके भीतर की किसी भी व्यथा को, किसी भी परेशानी को पूरी तरह डिसॉल्व करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। एक पल ठहरिए, शांत होकर बैठिए और अपने आप से पूछिए, कितना कुछ सोच लिया, कितना कुछ सह लिया और कितने उपाय भी कर लिए, परंतु फिर भी क्या हाथ में है। जब आए थे तो कुछ साथ नहीं लाए थे, और जब जाएंगे तो भी कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। जो कुछ पाया, कमाया, वो सब यहीं से तो मिला और यहीं छोड़ जाएंगे। तो फिर ये चिंता किस लिए, ये भाग दौड़ किस लिए। और भाग दौड़ करके भी तो देख ली, फिर भी तो कुछ हाथ नहीं आया। सोचिए, जितना इस्तेमाल कर सकता हूं उतना तो ऑलरेडी मेरे पास है। जीवन का कोई भी क्षण छोटा नहीं है, हर पल अनमोल है। बस उसे पूरी तरह जीने की अनुमति दे दीजिए खुद को। हम अपना कल अच्छा करने की वजह से अपने आज को भूल रहे हैं, चिंता में लपेट रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और तनाव यही हमारा स्वभाव बनकर रह गया है। इसीलिए हर दिन एक भाव जागृत करें, शांति को ही चुनें, अपने भीतर दोहराएं, जो हो रहा है वह ठीक है, और जो आगे होगा वो भी उसी की कृपा से होगा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ऑलरेडी जानता है कि जीवन में जो घटित हो रहा है वो सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। प्रभु की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो सिर्फ एक कारक हूं, करने वाला हूं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जब हम इस प्रकार से नियंत्रण को छोड़कर समर्पण कर लेते हैं तो चिंता का भार एकदम हल्का हो जाता है। कहते हैं, भक्ति से बोले गए भक्तांबर गाथा 23 के प्रभाव से भूत प्रेत की बाधाएं तक दूर हो जाती हैं। लेकिन ये भूत प्रेत क्या हैं जो हमें सारा दिन सताते हैं, यानी हमारी चिंताएं। ये चिंताएं हमें रात को सोने नहीं देती। वो प्रेत यानी हमारा डर, जो बिना वजह ही हमारे दिल की धड़कनों को बढ़ाए रखता है, हमारे बीपी को हाई करता है। अतीत की कोई बात जो हमारे दिल से निकलती ही नहीं है। ये सब भूत प्रेत नहीं तो और क्या है। तो आइए जुड़ते हैं गाथा नंबर 23 की दिव्य शक्ति के साथ, जो हमारे भीतर के डर, भ्रम और चिंता को पूरी तरह से निकाल देगा, उसे डिसॉल्व करेगा और हमें इस अनुभूति का एहसास कराएगा कि हमारे जीवन का हर क्षण भगवान की दृष्टि में है। जो शक्ति पूरे संसार को संभाल रही है वह भी हमें सहारा देगी और हमें संभाल लेगी। हमें तो सिर्फ चिंता के भूत को भगाना है और
एंजाइटी के प्रेत को सुला देना है। तो आइए अपना ध्यान पूरी तरह से प्रभु के चरणों में लगाएं और गाथा नंबर 23 की दिव्य शक्ति को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। मंत्रों की वाइब्रेशंस को अपने भीतर धड़कने दें। त्वामामनन्ति मुनि यः परमं पुमांसा आदित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्ये जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा आदित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्ये जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। चिंता समान प्रेत बाधा निवारक और शिर कष्ट निवारक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। मंत्र पढ़ने से पहले एक बार विचार कर लीजिए कि अपनी चिंताओं को समाप्त करने के लिए हमने प्रयत्न ही क्या किया है। कुछ भी नहीं, सिर्फ चिंता में उलझकर उनको बढ़ाया ही है, समाप्त नहीं किया। मंत्रों की ताकत से चिंताएं डिसॉल्व होती हैं, हृदय को शांति मिलती है, सोचने की धारा बदल जाती है। तो इसीलिए आज जब यह मौका मिला है तो इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करें। अपने हृदय को शांत करके मंत्रों की ऊर्जा में डूब जाएं। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमहितात् मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमहितात् मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती
भगवती जयवती मम सिमहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। अब सेशन की आखिरी गाथा करते समय अपने भीतर एक कल्पना करें, एक विजुअलाइजेशन करें। आप किसी पहाड़ी पर, एक नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं। आपके ऊपर एक शांत आकाश है और आपकी आंखों के सामने एक नदी बह रही है। आप देखें कि नदी के बहाव में कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वो एक स्थिर गति से बही चली जा रही है, बस शांति के साथ और स्थिरता के साथ, परंतु लगातार आगे बढ़ रही है। बस ठीक इसी प्रकार से आपको भी नदी के पानी की तरह बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी उथल पुथल के, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है, बस शांति के साथ और स्थिरता के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं। अब आप देखिए कि आपकी हर चिंता, हर डर, हर थकान जो आप अपने हृदय में लिए बैठे हैं, वो आप अपनी इच्छा से एक एक करके सामने बहती हुई इस नदी में गिराते जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। मन की चिंता को इस नदी में डिसॉल्व कर दीजिए, फेंक दीजिए। पानी सेम गति से बहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं, परंतु फिर भी बढ़ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही आपका हृदय शांत हुआ, चिंताएं आपने निकाल दी, आपने भी जीवन में बढ़ना शुरू कर दिया है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, खुशी के साथ। इसी व्यवहार को लेकर आगे बढ़ते हैं गाथा नंबर 26 की ताकत के साथ, शक्ति के साथ। ये एक बहुत ही पावरफुल गाथा है। यह श्लोक भगवान आदिनाथ की महिमा का वर्णन करता है। इस गाथा में कहा गया है कि प्रभु, आप तो तीनों लोकों के दुखों को नष्ट करने वाले कारक हो। तो जब हम सच्चे हृदय से इस गाथा को सुनते हैं तो इसमें निहित शक्ति, शब्दों का स्ट्रक्चर, उनकी पावर हमारे भीतर छिपे हुए दुख को, तनाव को और निराशा को समाप्त कर देता है। हमें तुरंत ही राहत मिलती है। डिलीवरी के दौरान होने वाले तीव्र दर्द को भी यह शांत कर देता है। ऐसा महसूस होता है
कि मानो कोई डिवाइन एनर्जी हमारे साथ खड़ी हुई है, जो हमें स्ट्रेंथ और सहारा दे रही है। सो समटाइम्स इफ यू फील विक्टिमाइज्ड या फिर महसूस करते हैं कि ताकत की जरूरत है, सीवियर हेडेक हो रहा है और लगता है कि ठंडक की जरूरत है, तो तुरंत ही गाथा नंबर 26 आराम देती है। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक टू रिमूव एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन द लाइफ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथा। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथा। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। लाइफ से सभी प्रकार की ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाला और माइग्रेन की पीड़ा को दूर करने वाला रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र का मतलब परजन शांति व्यवहारे जयम, यानी मैं पर शक्तियों के व्यवहार पर विजय प्राप्त कर सकूं। पर शक्ति का व्यवहार जो मुझे चिंता, एंजाइटी, जलन और कषाय भाव पैदा करता है, मैं उन शक्तियों के व्यवहार पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो इस मंत्र का अर्थ समझते हुए इसकी पावर को गहराई से महसूस करें। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु
स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। अब सेशन के अंत में अपनी आंखें बंद रखें और अपने भीतर गहराई से झांकें। देखें कि आपके अंदर छोटे छोटे रंग बिरंगे दिए जल रहे हैं। ये दिए भक्तांबर स्तोत्र के अलग अलग काव्यों की दिव्य शक्तियों का प्रतीक हैं। ये दिए आपके भीतर एक अनुष्ठान है, एक विधान है। हर दीपक से अलग अलग ऊर्जा निकल रही है। कोई शांति की, कोई सुरक्षा की, कोई प्रेम की और कोई करुणा की ऊर्जा। भक्तांबर गाथाओं के प्रभाव से निकली यह दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। मन का हर कोना उज्जवल हो रहा है। मस्तिष्क की हर सेल शांत हो रही है। आप महसूस कर रहे हैं